हर साल गर्मी आती है, मगर इस बार बात कुछ अलग थी। अप्रैल की तपती दोपहरें जैसे आसमान से अंगारे बरस रहे हों। तालाब सूख चुके थे, नहरों में दरारें पड़ चुकी थीं और गांव के कुएं बस अब आखिरी सांसें गिन रहे थे। गांव में एक अकेली बुजुर्ग महिला रहती थी, नीलम दादी। छोटा सा घर, टूटी छत, मगर दिल बहुत बड़ा। उम्र भले 75 की हो चुकी थी, पर उनके दिल में अब भी वही बचपन की करुणा थी। हर सुबह वो एक काम जरूर करती। आंगन के कोने में एक मिट्टी का सकोरा रखती, पानी से भरा हुआ, चिड़ियों और जानवरों के लिए। इन बेजुबानों को भी तो गर्मी लगती है, ये भी तो हमारी तरह जीते हैं, सहते हैं। एक दिन पास के घर का रवि दादी को देखकर चिढ़ गया। पानी की इतनी किल्लत थी कि लोग एक बाल्टी पानी के लिए झगड़ रहे थे। और ये दादी जानवरों को पानी पिला रही थी। दादी, सबको पानी नहीं मिल रहा और आप ये जानवरों पर बर्बाद कर रही हैं। बेटा, जब हालात सबसे बुरे होते हैं तभी इंसानियत की असली पहचान होती है। अगर हम सिर्फ अपने लिए जिए तो फिर हम दूसरों से कैसे अलग हैं? रवि चुप हो गया, पर उसके मन में सवाल उथल पुथल मचाते रहे। अगली सुबह रवि ने अपने घर की छत पर एक छोटा कटोरा रखा। उसी शाम एक चिड़िया आई, थकी हारी, पंख सूखे हुए, और उस पानी में अपनी प्यास बुझाई। धीरे धीरे रवि के घर से लेकर पूरे मोहल्ले में मिट्टी के सकोरे दिखने लगे। लोगों ने पानी बांटना शुरू किया, सिर्फ इंसानों में नहीं, जानवरों में भी। गांव की हवाओं में एक नई करुणा की खुशबू फैल गई। मगर पानी की तकलीफ खत्म नहीं हुई थी। एक दिन गांव का आखिरी कुआं भी सूख गया। सभी परेशान थे, कोई उम्मीद नहीं बची थी। इसी बीच नीलम दादी रोज अपने आंगन में प्रार्थना करती थी, हे प्रभु, ये गर्मी अब और नहीं सहन होती, इस धरती को शीतलता दे दो। और एक रात आसमान पर बादल छा गए, बिजली चमकी, और फिर पूरे गांव ने जैसे राहत की सांस ली हो। बच्चे बाहर नाचने लगे, खेतों की मिट्टी भीगने लगी, और सूखी जमीन ने फिर से जीवन का स्पर्श पाया। शायद भगवान ने वो करुणा देखी थी, वो पानी का स्कोरा, वो चिड़ियों की चहचहाहट। शायद वही दया इस गर्मी के कहर को तोड़ पाई। ये कहानी है अर्जुन की, जो महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव से आया था। गरीबी ने उसे बचपन से ही काम करने पर मजबूर कर दिया। स्कूल के बाद वह स्टेशन पर चाय बेचता था, लेकिन उसके सपनों की उड़ान बहुत ऊंची थी। चाय बेचने के दौरान अर्जुन ने देखा कि यात्री अक्सर किताबें पढ़ते हैं। इससे प्रेरित होकर उसने पढ़ाई में रुचि ली और रात रात भर मेहनत करने लगा। अर्जुन ने सरकारी नौकरी की तैयारी शुरू की। दिन में चाय बेचता और रात में पढ़ाई करता। कई असफलताओं के बाद भी उसने हार नहीं मानी। अंततः उसकी मेहनत रंग लाई और उसे सरकारी नौकरी मिल गई। अब वह उसी स्टेशन पर टिकट कलेक्टर के रूप में काम करता है, जहां कभी वह चाय बेचता था। अर्जुन की कहानी हमें सिखाती है कि कठिन परिश्रम, दृढ़ संकल्प और शिक्षा के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपनी परिस्थितियों को बदल सकता है। रवि गांव का एक मेहनती किसान था। एक बार बरसात का मौसम आया तो सभी खेतों में बारिश हो रही थी। रवि ने अपनी छोटी सी ढाणी के पास खेत जोता और अच्छे बीज बीन कर लाया। उसने एक एक करके बीज बोने शुरू किए। कुछ ही दिनों में जमीन पर हरी हरी कली दिखने लगी, लेकिन गांव के अन्य किसान उसे देखकर हंसते। इतने छोटे छोटे बीज से क्या फसल होगी? रवि मुस्कुराकर कहता, धैर्य रखो, हर बीज का अपना समय होता है। समय बीतता गया। रवि अपने खेत में नियमित रूप से पानी देता, खरपतवार निकालता और ध्यान रखता रहा। गांव के अन्य युवा किसान खेत छोड़कर शहर चले गए, पर रवि ने उम्मीद नहीं छोड़ी। एक दिन एक तेज आंधी आई। कई खेतों की फसल उखड़ गई, लेकिन रवि के बीजों से पली साफ सुथरी जड़ें जमीन में गहरी जमी थीं, इसीलिए उसकी फसल खड़ी ही रही। दूसरे किसानों की तरह उसकी भी चिंता बढ़ी, पर उसने संयम से काम लिया। बारिश के बाद धूप चमकीली हुई। रवि के खेत में कोयले से भी काले अमृतमयी आलू बड़े हो रहे थे।
गेहूं की बालियां सोने से चमक रही थीं। जब कटाई का समय आया तब रवि के पास बोरा बोरा अनाज तैयार था। वहीं गांव के पास ही एक बंदर अटैक की वजह से फसल नष्ट हो गई थी। गांव में भुखमरी का मंजर बन चुका था। तब रवि ने न केवल अपना अनाज बेचकर मुनाफा कमाया, बल्कि बाकी किसानों और जरूरतमंदों को मुफ्त बीज और अनाज भी बांटा। गांव वाले चकित रह गए। रवि ने तो सही में कर्म किया और उसका फल मिला। हमें भी आत्मविश्वास रखना चाहिए। इस प्रकार बीज बोने वाला किसान ने सिखाया कि मेहनत, ईमानदारी और धैर्य से किए गए कर्म जरूर रंग लाते हैं। कमी मेहनत का नहीं, धैर्य छोड़ने का परिणाम खराब होता है।